20 साल बाद ठाकरे बंधुओं का हुआ था मिलन, फिर भी क्यों डूब गई लुटिया। 99% लोग समझ नहीं पाए कैसे बीजेपी ने पलट कर रख दी बाजी। उद्धव को भारी पड़ा राज का साथ, एक फैसले ने महीनों पहले लिख दी हार। उद्धव राज ने खुद गैर मराठी वोटरों को बीजेपी की गोद में डाल दिया। अब खानदान नहीं काम बोलता है, मुंबई ने दिया साफ संदेश। राज ठाकरे की पुरानी इमेज ही बन गई उद्धव की हार का सबसे बड़ा कारण। मुंबई की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि परिवार का एक होना जीत की गारंटी होता है, लेकिन इस बार बीएमसी चुनाव में इस कहावत को पूरी तरह गलत साबित कर दिया गया। 20 साल बाद ठाकरे भाइयों का मिलन हुआ, मगर यह मिलन जीत का जश्न मनाने के बजाय हार का सबसे बड़ा कारण बन गया। आज हम इसी कहानी का विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों बाल ठाकरे की विरासत बचाने निकले उद्धव और राज की जोड़ी मुंबई के वोटर्स को रास नहीं आई। बीएमसी यानी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, जिसकी कुर्सी सिर्फ एक शहर की सत्ता नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करती है। इसी बीएमसी पर दोबारा कब्जा करने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर हाथ मिलाया था। मकसद साफ था कि मराठी वोटों को एकजुट किया जाए और एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन से सत्ता वापस छीनी जाए। लेकिन जब नतीजे आए तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन यानी महायुति ने कुल 118 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और ठाकरे भाइयों का गठबंधन बहुत पीछे रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये जोड़ी चूकी कहां। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस हार की सबसे बड़ी वजह राज ठाकरे की पुरानी इमेज रही। राज ठाकरे की राजनीति हमेशा से गैर मराठियों के खिलाफ आक्रामक रही है और उनके कार्यकर्ताओं पर कई बार हिंदी भाषी लोगों के साथ हिंसा के आरोप भी लगते रहे। जब उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ मंच साझा किया तो मुंबई के उन इलाकों में बहुत गलत संदेश गया जहां गैर मराठी आबादी ज्यादा है। उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि राज के आने से उन्हें मराठी वोट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। मराठी वोट तो बटा ही साथ जो गैर मराठी वोटर उद्धव के साथ जुड़ा भी था, वो राज ठाकरे के डर से उनसे दूर चला गया और सीधा बीजेपी की झोली में जा गिरा। आंकड़ों पर गौर करें तो शिवसेना यूबीटी को सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं वार्डों में हुआ जहां उत्तर भारतीय और गुजराती वोटर निर्णायक भूमिका में। इसके अलावा गठबंधन का मैनेजमेंट भी एक बड़ी वजह रही। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर 11 वार्ड में जीत हासिल की, जबकि शरद पवार की पार्टी का इस गठबंधन में खाता भी नहीं खुल पाया। जानकारों का कहना है कि अगर महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा होता और राज ठाकरे को इस समीकरण से दूर रखा गया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। राज ठाकरे की एंट्री ने चुनाव को मराठी बनाम अन्य का रंग दे दिया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी ने उठाया क्योंकि उनका वोट बैंक एकमुश्त रहा। इस चुनाव ने दो बहुत साफ संदेश दिए। पहला ये कि मुंबई जैसे महानगर में अब सिर्फ खानदान के नाम पर या इमोशनल फोटो खिंचवाकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। दूसरा संदेश यह है कि नफरत या बहिष्कार की राजनीति की अब कोई जगह नहीं बची। मुंबई का वोटर अब विकास और काम पर वोट करता है, न कि इस बात पर कि कौन किस राज्य से आया है। अंत में कहना गलत नहीं होगा कि ठाकरे भाइयों ने इमोशन का कार्ड तो खेला, लेकिन वो चुनावी इक्वेशन यानी समीकरण को साधने में पूरी तरह फेल हो गए। ये चुनाव सबूत है कि राजनीति में 1+1 हमेशा 2 नहीं होते। कई बार ये गणित उल्टा पड़कर नुकसान भी कर जाता है।